हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग रियली मेड इजी। दिस इज़ योर फ्रेंड साजिद अली खान। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना अगला टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों, ये टेंस अक्सर कई लोगों को परेशान करता है क्योंकि इसमें हैव बीन और हैज़ बीन का इस्तेमाल होता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप इसकी जब तक डिटेल और बारीकियों में नहीं जाएंगे आपको ये टेंस समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो आखिर तक देखें और इसके बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये टेंस कभी भी परेशान नहीं कर सकता है। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं definition of present perfect continuous tense, structure of present perfect continuous tense, वो किस तरीके से बनाया जाता है, मास्टर एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसा कि हमें पता है इसके बगैर हमें कोई भी टेंस में मास्टरी हासिल नहीं हो सकती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। दोस्तों, अक्सर ये टेंस यहाँ पर बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। मेन डिफरेंस है दोस्तों सिर्फ एडिशन ऑफ टाइम का, अभी हम देखेंगे डिटेल में। और लास्ट में हम देखते हैं एज यूजुअल यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। The present perfect continuous tense is used to show an action which began at some point of time in the past and is still going on। दोस्तों, निहायत ही सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमें वो क्रिया दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो पास्ट में तो शुरू हो चुकी है, ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी भी जारी है, अभी भी चल रही है, यानी कि वो एक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 25 ईयर्स, यानी कि मैं पिछले 25 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, यानी अब भी टीचिंग चालू है, स्टिल टीचिंग। दे हैव बीन ड्राइविंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटों से कार चला रहे हैं, मीन्स स्टिल ड्राइविंग। यानी जिस समय मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूँ दोस्तों, ये काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज़ शी हैज़ बीन वॉचिंग द फिल्म सिंस 11:30 AM। इसका मतलब ये है दोस्तों, जिस समय मैं बोल रहा हूँ वो किसी और वक्त की बात है, 11:30 के बाद की, और वो अब भी वो सेंटेंस ये बता रहा है कि वो फिल्म देख रही है, स्टिल वॉचिंग। आइए अब हम देखते हैं डिफरेंस जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है, डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, ये बात जिसे मैं डेंजर जोन कहता हूँ अक्सर लोगों को परेशान करती है, कंफ्यूज करती है। आप याद रखिए, वी मस्ट नॉट यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इफ़ वी डोंट शो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ दैट एक्शन और द ड्यूरेशन ऑफ दैट एक्टिविटी। एकदम सिंपल भाषा में हम इसे कह सकते हैं कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल नहीं करना है अगर हम वक्त के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, या उस एक्टिविटी के स्टार्टिंग पॉइंट या ड्यूरेशन के बारे में अगर हम नहीं बतला रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर सिर्फ ये कहूँ कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो मैं आई एम टीचिंग में ओके है, बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि मैं डिटेल नहीं दे रहा हूँ कब से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जब मैं ये कहता हूँ आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 25 ईयर्स, तो इसका मतलब है कि मैं ड्यूरेशन बतला रहा हूँ, और इसलिए मुझे हैव बीन लेना ज़रूरी है। मैं उसे आई एम टीचिंग फॉर 25 ईयर्स नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि एम सिर्फ एक्टिविटी को उसी वक्त चालू है यही बतलाता है, जबकि हैव बीन हमें बतलाता है वो एक्टिविटी किस समय से, कब से चालू है, कितना ड्यूरेशन हो चुका है। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों, हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
जब हम दोनों को कंपेयर करके देख लेंगे कि दोनों में फ़र्क क्या है, तो आई रियली चैलेंज कि आप कभी भी इस टेंस में कंफ्यूज नहीं हो सकते। लेट अस सी, आई एम टीचिंग इंग्लिश। देखिए यहाँ पर मैंने कब से मैं पढ़ा रहा हूँ ये डिटेल नहीं बताया। वी आर राइटिंग पैराग्राफ, हम पैराग्राफ लिख रहे हैं। ये सिर्फ इतना बतला रहा है ये सेंटेंस कि उस समय ये क्रिया चल रही है, लिखने का कार्य हो रहा है। दे आर स्लीपिंग मीन्स ये सेंटेंस बोलते समय वो सो रहे हैं। ही इज़ रीडिंग अ नॉवेल। लेकिन आप एक बात गौर कीजिए दोस्तों कि यहाँ पर किसी भी सेंटेंस में टाइम के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, इसीलिए ये नॉर्मल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अगर टाइम के बारे में डिटेल आती है तो वो नॉर्मल कंटिन्यूस नहीं हो सकता है, वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। लेट अस सी, सेम एग्जाम्पल को मैंने कोशिश की है इसी तरह आगे बढ़ाने की। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 25 ईयर्स। देखिए ये बोल्ड में जो दिख रहा है आपको फॉर 25 ईयर्स, तो ये बतला रहा है डिटेल, किस समय से ये कार्य चल रहा है। जैसे ही आप समय की डिटेल अगर किसी सेंटेंस में बताते हो तो आप वो उसे नॉर्मल कंटिन्यूस में नहीं बोल सकते, वो सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। यहाँ देखिए वी आर राइटिंग पैराग्राफ और इसी सेंटेंस को वी हैव बीन राइटिंग पैराग्राफ सिंस 8:30 AM। अब हमने यहाँ क्या किया है दोस्तों, हमने यहाँ पे डिटेल बतला दी है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम हमारा लिखना कब से शुरू हुआ है, यानी कि 8:30 बजे मॉर्निंग से हम लिख रहे हैं और जिस समय भी ये सेंटेंस कह रहे हैं हम उस समय ये लिखने का कार्य चल रहा है, यानी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे आप गौर करेंगे दोस्तों, यहाँ मैंने फॉर का इस्तेमाल किया है और इस सेंटेंस में सिंस का, तो आगे मैं बहुत डिटेल में जाने वाला हूँ। फॉर और सिंस इन दोनों का मतलब होता है से। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में इन दोनों का मतलब होता है से। यहाँ फॉर का मतलब के लिए नहीं होता है, यहाँ सिंस का मतलब क्योंकि नहीं होता है, ये याद रखिए। इस सेंटेंस में इसका मतलब होता है से। फॉर 25 ईयर्स मीन्स 25 सालों से। सिंस 8:30 AM मीन्स 8:30 बजे से, तो यहाँ पे इसका मतलब से होता है। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, दे आर स्लीपिंग, वो सो रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ दे हैव बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, तो मैंने डिटेल बतला दी। फिर मैंने यहाँ फॉर का इस्तेमाल किया है क्योंकि मैंने 3 आवर्स। जब भी हम फॉर लेंगे हम उसके साथ ड्यूरेशन लेते हैं दोस्तों, कालावधि ड्यूरेशन लेते हैं। हम कभी भी फॉर के साथ पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बतलाते। जैसे सिंस हमने लिया है, सिंस के साथ हम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम बतलाएंगे, लेकिन फॉर के साथ हम सिर्फ ड्यूरेशन ही बतलाते हैं। एंड लास्ट एग्जांपल, ही इज़ रीडिंग अ नॉवेल। यहाँ कोई समय की कोई डिटेल नहीं दी गई, जबकि ही हैज़ बीन रीडिंग अ नॉवेल फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से नॉवेल पढ़ रहा है, मीन्स अभी भी पढ़ रहा है। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर नाउ। लेट अस मूव टू और मास्टर एग्जाम्पल। देखिए दोस्तों, इस टेंस का स्ट्रक्चर कोई ख़ास इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर देखा था सेम वैसे ही है, सिर्फ यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब में बीन को जोड़ा जाता है। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज़ का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर सिर्फ आगे BEEN बीन लगाना है। उसके अलावा क्योंकि ये कंटिन्यूस है इसलिए इसको ING भी लगाना है, और ING हमेशा वर्ब के साथ लगाई जाती है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए मास्टर एग्जांपल, आई, वी, यू, दे, राहुल एंड रवि, कोई भी 2 नाम उनके साथ हैव बीन आएगा। जैसे आई हैव बीन ईटिंग लंच फॉर हाफ एन आवर। और यहाँ देखिए ही, शी, इट एंड सुजन, कोई भी सिंगुलर नेम उसके साथ हैज़ बीन ईटिंग लंच सिंस 12:30 PM। मैंने एक जगह फॉर का इस्तेमाल किया, एक जगह सिंस का, ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि फॉर हम ड्यूरेशन के साथ यूज़ करेंगे। वो ड्यूरेशन कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है, डिपेंड करता है उस सिचुएशन पे। और सिंस हम किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ एक्टिविटी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बहुत डीप में आगे बतलाने वाला हूँ, सिंस डेज़ के साथ या किसी पर्टिकुलर इवेंट के साथ भी यूज़ हो सकता है। लेट अस मूव अहेड। यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। देखिए दोस्तों, एक तो नॉर्मल यूज़ होता है जो हमने अभी जिसकी बात की है हम वो देखते हैं। उसके बाद इसका कुछ स्पेशल यूज़ भी होता है। जैसे द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज्ड
to describe an action that began in the past and is still going on or continuing. यानी कोई कार्य है, कोई काम है जो पास्ट में शुरू हो चुका है और अब भी चल रहा है, still going on or continuing. यानी कि हो सकता काम का 10%, 50%, whatever इस कार्य हो चुका है लेकिन पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव बीन डूइंग और प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग. हो सकता आप ये सेंटेंस आफ्टरनून में बोल रहे हो सकता आप ये सेंटेंस इवनिंग में बोल रहे हो कि मैं सुबह से सिंस मॉर्निंग. देखिए अगेन यहाँ पर सिंस के मायने से, मैं सुबह से हम सुबह से हमारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, यानी कि इस वक्त भी उनके प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुए हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 10 मिनट्स. यानी 10 मिनट से वो प्लांट्स को पानी दे रहे हैं, यानी अब भी वो काम चल रहा है. नेक्स्ट, ही हैज़ बीन राइडिंग सिंस 10 AM. वो 10 बजे से चला रहा है, हो सकता है साइकिल या मोटरसाइकिल. नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट यूज, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट and has just been completed. However, its result is visible in the present time. देखिए दोस्तों, यहाँ थोड़ा हमें डीप में समझने की आवश्यकता है. अभी मैंने कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में एक्टिविटी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होती है, लेकिन ये उसका स्पेशल यूज़ है. तो इसमें हम ये देखेंगे कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इस सिचुएशन के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है जिसमें एक्शन कंप्लीट हो चुकी है. ठीक है, समझ रहे हैं आप, एक्शन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन हाउएवर इट्स रिजल्ट इज विजिबल इन द प्रेजेंट टाइम. उस एक्शन का कुछ रिजल्ट हमको प्रेजेंट पे दिख रहा है. फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग विथ वाटर फॉर हाफ एन आवर, हेंस देयर क्लोथ्स आर वेट नाउ. देखिए, बच्चे आधे घंटे से पानी से खेल रहे थे, इसलिए उनके कपड़े अभी गीले हैं, वेट है. तो देखिए प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है, कपड़े गीले हैं. अभी जब मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूँ बच्चे खेल रहे हैं, क्या वो क्रिया उस समय चल रही है, क्या नहीं चल रही है, लेकिन हम उसको एक रेफरेंस के तौर पे, एक एम्फेसिस, एक जोर देने के लिए हम बोल रहे हैं कि बच्चों के कपड़े गीले हैं क्योंकि वो आधे घंटे से पानी से खेल रहे थे. तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट इज, शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग एंड शी इज़ वेरी टायर्ड नाउ. देखिए ये उसका इफेक्ट है, वो अभी बहुत थकी हुई है क्योंकि वो सुबह से स्टडी कर रही थी. तो इसका मतलब अब वो थक चुकी है, काम, उसकी स्टडी रुक चुकी है, लेकिन वो स्टडी कर रही थी, उसको हम ये बतला रहे हैं कि उसका स्टडी अभी कंप्लीट हो चुका है क्योंकि वो थक गई है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन प्लेइंग वीडियो गेम्स फॉर 2 hours एंड हिज आइज आर पेनिंग. देखिए दोस्तों, अगेन यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि वो 2 घंटों से वीडियो गेम खेल रहा था, लेकिन अब उसकी आंखें दुख रही है क्योंकि वो 2 घंटे से वीडियो गेम खेल रहा था, उसकी आंखें अब दुख. तो अभी जो काम चालू है, इस वक्त जो काम चल रहा है, क्या हो रहा है, उसकी आंखें दुख रही है, ये एक्शन चालू है, जबकि वीडियो गेम खेलने का एक्शन कंप्लीट हो चुका है. आई होप यू अंडरस्टैंड. उसके कुछ और यूज़ है दोस्तों, यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. फॉर टेम्पररी हैबिट्स और सिचुएशन, हम कुछ हैबिट या सिचुएशन, टेम्पररी सिचुएशन के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं. द एक्शन बिगेन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूस टू प्रेजेंट टाइम, बट वी डोंट आंसर द क्वेश्चन अबाउट हाउ लॉन्ग, इंस्टेड वी यूज़ द वर्ड रिसेंटली. इसका मतलब ये है दोस्तों कि कार्य तो शुरू हो चुका है पास्ट में, लेकिन हम उसकी इन्फॉर्मेशन डिटेल में नहीं बतला रहे हैं. जैसे कि नॉर्मल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमें बतलाना चाहिए सिंस और फॉर लेकर, लेकिन ये उसका स्पेशल यूज़ है, इसलिए उसमें हम एग्जैक्ट टाइम नहीं बतला रहे, जस्ट रिसेंटली बोल रहे हैं हम. ही हैज़ बीन स्विमिंग अ लॉट रिसेंटली. अब मीन्स रिसेंटली वो बहुत ज़्यादा स्विमिंग करता रहा है. वी हैव बीन हेल्पिंग देम फाइनेंशियली वाइल दे डिडंट हैव जॉब. यानी जब उनके पास जॉब नहीं थी तब हम उनको फाइनेंशियली हेल्प करते रहे हैं. मीन्स ये कार्य अभी नहीं चल रहा है, मतलब कि ये एक सिचुएशन थी, वो सिचुएशन कंप्लीट हो चुकी है, आप सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पे बात कर रहे हो. दे हैव बीन एक्सरसाइजिंग अ लॉट रिसेंटली. अगर आप देखते हो कि उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा फिट है, दे आर लुकिंग वेरी स्मार्ट, तो आप बोल सकते हो कि दे हैव बीन एक्सरसाइजिंग अ लॉट रिसेंटली. ओके, एक नोट है दोस्तों, इसको याद रखिए
We cannot and must not make any sentence of present perfect continuous tense without using either since, for or since last. This is the main difference between present continuous tense and present perfect continuous tense. भी बहुत सिंपल है दोस्तों, हम कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का बगैर सिंस या बगैर फॉर के या बगैर सिंस लास्ट के नहीं बना सकते हैं. वो ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है, क्योंकि हमें समय के बारे में बतलाना है, वो कार्य कब से शुरू हुआ वो बतलाना है. तो उसके लिए हमें सिंस या फॉर की या सिंस लास्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है. अगर हम इसकी जगह, कुछ लोग यहाँ भी ब्लंडर करते हैं, सिंस या फॉर की जगह वो फ्रॉम ले लेते हैं, लाइक दे हैव बीन वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग. तो वो ब्लंडर है दोस्तों. फ्रॉम के मीनिंग से आते हैं, लेकिन फ्रॉम सिर्फ जगह के लिए इस्तेमाल होता है, पोजीशन के लिए इस्तेमाल होता है. ही इज़ कमिंग फ्रॉम मुंबई, तो डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है. लेकिन मायनी उसके से है हिंदी में, फ्रॉम से, और यहाँ पर भी सिंस और फॉर के मायनी से के होते हैं. लेकिन दोनों से में फ़र्क है. ये जो से है सिंस और फॉर, ये समय के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जबकि फ्रॉम डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल हो रहा है. हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. अब हम देखते हैं कि सिंस हम कहाँ लेंगे और फॉर हम कहाँ लेंगे. ठीक है, तो सिंस हम इस्तेमाल करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ एनी एक्शन. कोई भी क्रिया, जैसे मैंने बतलाया सिंस 12:30 AM, जब आपको एग्जैक्टली टाइम का पता है उस वक्त आप सिंस लेंगे. और जब आपको टाइम का पता नहीं है, सिर्फ आप ड्यूरेशन की बात कर रहे हो, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 घंटे, 2 दिन, 2 हफ्ते, 10 मंथ्स, वट एवर ड्यूरेशन कितना भी बड़ा हो, वहाँ आप फॉर लेते हो. लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स सिंस के. वी कैन यूज सिंस विद द नेम्स ऑफ डेज. हम सिंस डेज के साथ भी ले सकते हैं, मंथ्स के साथ ले सकते हैं, सीजन्स और फेस्टिवल के साथ. जैसे कि आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, यानी कि मैं पीर से, सोमवार से स्कूल जा रहा हूँ, यानी अब भी जा रहा हूँ. आप मंथ्स भी ले सकते हो, सिंस जून. आप सीजन्स भी ले सकते हो कि ही हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग सिंस समर. या फेस्टिवल ले सकते हो कि ही हैज़ बीन रेगुलरली कमिंग टू जिम सिंस दिवाली. तो ये इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट है दोस्तों, वी कैन यूज़ सिंस विथ पीरियड ऑफ डेज और लाइफ. जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, सिंस चाइल्डहुड. ये पीरियड ऑफ डे के अलावा ये एक हमारी लाइफ का हिस्सा है. सिंस चाइल्डहुड, सिंस यूथ. आप बोल सकते हो कि आई हैव बीन रीडिंग सिंस माई चाइल्डहुड, यानी मैं अपने बचपन से ही मुझे रीडिंग की आदत पड़ चुकी है, मैं बहुत पढ़ता रहा हूँ, मीन्स अभी भी पढ़ता हूँ. सिंस स्टूडेंट लाइफ. नेक्स्ट है दोस्तों, वी कैन यूज़ सिंस विथ टाइम ऑफ क्लॉक एंड सेंचुरी. जैसे हमने देखा है सिंस 12:30 उस एग्जाम्पल में, तो आप कोई भी वक्त ले सकते हो, सिंस 5 o'clock. आप कोई भी ईयर ले सकते हो, सिंस 1997, सिंस 2020. नेक्स्ट इज वी कैन यूज सिंस प्लस लास्ट प्लस टाइम फ्रेज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. जनरली हम सिंस के साथ हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम लेते हैं, ड्यूरेशन लेते ही नहीं. लेकिन अगर आपको अपनी बात पे फोर्स करना है, स्ट्रेस देना है, एम्फेसिस करना है, जोर दे के बोलना है, जब हम गुस्से में कभी बात करते हैं कि वो 2 महीने से ट्यूशन को जा रहा है और उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो वहाँ हम गुस्से में बोल रहे हैं. उस समय हम क्या कहेंगे दोस्तों? ही हैज़ बीन गोइंग टू ट्यूशन सिंस लास्ट 2 months. जब हमने सिंस के साथ देखा था कि हम सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम लगाते हैं, लेकिन यहाँ हम सिंस के साथ ड्यूरेशन ले रहे हैं. ये बहुत ही स्पेशल केस होता है दोस्तों. इसमें हम उसी वक्त इसका इस्तेमाल करते हैं जब हम गुस्से में कोई चीज़ बोल रहे हैं या किसी चीज़ पे हमको फोर्स करना है. तो यहाँ हमको ड्यूरेशन को फोर्स करना है कि वो 2 महीने से ट्यूशन को जा रहा है, अब भी वो कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है उसमें. तो 2 महीने को फोर्स करने के लिए हमें सिंस लास्ट लगाना पड़ा. और डायरेक्ट ऑफ सिंस के साथ कभी भी ड्यूरेशन नहीं यूज़ कर सकते. सिंस के साथ डायरेक्ट हम सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम यूज़ कर सकते हैं, जैसे सिंस 12:30 हमने यूज़ किया है. इसी तरह सिंस लास्ट ईयर भी हम बोल सकते हैं. अब आइए पीरियड ऑफ टाइम की तरफ. तो ये बहुत सिंपल है. वी कैन यूज़ फॉर विथ नंबर ऑफ डेज, लाइक नंबर ऑफ डेज. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 15 days, for 2 months, for 5 weeks, for 2 hours.
तो फॉर के साथ हमेशा हम ऐसे ड्यूरेशन लेते हैं। लास्ट इज वी कैन ऑल्सो यूज़ फॉर विथ लॉन्ग टाइम, right, for centuries, right? English has been evolving for many centuries, okay? And last is उसका practical example दिया है दोस्तों मैंने। since 11 o'clock, since childhood, since morning, since Friday, और for के साथ for an hour, for several days, for a short time, for many days, for 2 months, for 15 years, for 20 minutes। देखिए दोस्तों, ड्यूरेशन कितना भी कम और कितना भी ज़्यादा हो सकता है, फॉर सेंचुरीज़ भी हो सकता है, लेकिन इतना भी कम नहीं होना चाहिए। आप ऐसे नहीं बोलोगे कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 5 सेकेंड्स। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाय द टाइम आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा वो 5 सेकेंड हो जाएंगे। तो इतना भी कम ड्यूरेशन हम नहीं ले सकते हैं। हाँ, मिनट्स ले सकते हैं कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 5 मिनट्स, ओके। तो फाइनली वी विल हैव अ लिटिल रिविजन दोस्तों, क्योंकि ये टेंस लिटिल चैलेंजिंग है। I will sum up with this example। प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, आप सिर्फ इन दोनों के फ़र्क को समझिए एंड आई होप कि आप कभी भी इसमें गलती नहीं करोगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस में सिर्फ हम उस क्रिया के चालू होने की बात करते हैं, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमें ये बतलाना ज़रूरी है कि वो क्रिया कब से चल रही है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन। उसके 2 तरीके हैं। अगर आप ड्यूरेशन की बात कर रहे हो तो आप फॉर लोगे, अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम्स बता रहे हो तो आप सिंस लोगे। बस यही है इसके अंदर दोस्तों। और अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है इसको समझने में, तो यू आर मोस्ट वेलकम। यू कैन गिव द कमेंट्स ऑन दिस वीडियो एंड आई शैल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू लेटर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ like and subscribe if you like my channel, and tell your friends that this is actually the only channel which will help you a lot to cover not only your spoken English courses but all academic courses, whether it is ICSE, CBSE, State Board, English Medium, Semi-English, all boards I am trying to cover. Thank you so much for listening to me attentively. Take care, bye-bye, and God bless you all.